आज का लाइव नीलेश वैद्य के साथ और हमारी खास पेशकश छुपे रुस्तम में आज हम मिलते हैं लोकप्रिय भजन गायक क्षेत्रीय स्तर पर जिन्होंने काम शुरू किया, क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा को दिखाया और आज प्रदेश स्तर पर अपना काम कर रहे हैं डॉक्टर हेमराज जी बामनिया, जो कि उभरते हुए लोकप्रिय कबीर भजन गायक हैं। आज खास मुलाकात इस हमारी पेशकश में रहेगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत कैसे की और आपके प्रेरणादायक कौन हैं, कौन आपके गुरु हैं, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि भजन गायकी शुरुआत की जाए, आपने कहाँ से इसकी शिक्षा ली? देखिए नमस्कार। सबसे पहले मैंने जो है कबीर को किताबों में पढ़ा था जी। किताबों में पढ़ करके थोड़ी आस्था उनके प्रति जागृत हुई थी जी। उसके बाद में जो प्रसिद्ध भजन गायक है मालवा के जी आदरणीय प्रहलाद सिंह टिपानिया जी जी उनकी कैसेट आई थी, उसमें जो सुन करके जो थोड़ा हमें मार्गदर्शन मिला जी। उसके बाद में जो है फिर हमने नाम दीक्षा ली मंगल नाम साहब से जी। उसके बाद में फिर भजन सीखे जी और फिर जाकर के गांव गाना शुरू किया जी। जहाँ भी लोग बुलाते थे वहाँ हम पैदल भी कई गांव पैदल भी जाकर के हमने भजन का कार्यक्रम किया है जी जी जी। और कई गांव पे जो है गाड़ी की भी व्यवस्था हो जाती थी वहाँ जाके भजन किया है। और आज जो है वर्तमान में धीरे धीरे बहुत जगह कार्यक्रम हम करके आए हैं। तो छोटे से गाँव कजला से होकर के हम धीरे धीरे जावर में भी हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शैलेश कुमार जी वेद साहब ने भी हमारा कार्यक्रम करवाया था बस स्टैंड पे जी जी। वहाँ पे भी हमें बहुत ख्याति मिली। उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे कार्यक्रम आए अच्छा, जिसकी वजह से हमने कार्यक्रम किए गांव जाकर। हमारा मेन मकसद ये है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी यहाँ जो है जन जन तक पहुँचे जी, और उनसे लोग शिक्षा ले जी। इस वजह से जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। और इसके बीच में अभी 2 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली है जी जी वहाँ भी हम एक कार्यक्रम करके आए थे अच्छा, सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर। अच्छा, यानी कि सर राष्ट्रीय स्तर पे भी आपने प्रस्तुतियाँ दे दी है? हाँ जी 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 जी। वहाँ भी देखे आए हैं। एक पूना में भी कार्यक्रम करके आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। इस प्रकार से अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में भी जाकर के प्रस्तुति दी है। और उसके बाद में अभी पिछले साल अपना दूरदर्शन भोपाल वहाँ से भी प्रसारण शुरू हुआ है जी, जिसमें जो है सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वाणी जी को भी हमने वहाँ पे गाया है जी जी, जो भी DDMP और दूरदर्शन पे आता रहता है। तो सर इतनी सारी आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्ध भजन गायक श्री बामनिया जी ने इतनी राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतियां दी हैं, दिल्ली में, पुणे में और मध्य प्रदेश स्तर पर भी कई शहरों में इन्होंने अपनी असंख्य प्रस्तुतियां दी हैं। साथ ही दूरदर्शन केंद्र भोपाल में भी इनके कार्यक्रम प्रसारित होते रहे। सर जानना चाहूंगा कि आप इसके अलावा आपका जो जैसे आप कार्यक्रम तो करते ही हैं, इसके अलावा आप एक डॉक्टर भी हैं, तो इन दोनों कामों के बीच बैलेंस कैसे आप बनाते हैं? देखिए सेवा है जो बहुत जरूरी है, इसके साथ में जो है परिवार भी चलाना रहता है जी, तो जीविका चलाने के लिए जो है मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ जी, जो अपना एक क्लिनिक है छोटे से गांव में जी, जहाँ से इसके बाद में जो आसपास के गांव है जो वहाँ पर भी जाकर के मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो साथ में भजन के साथ साथ वो सेवा भी हो जाती है। और रात्रि का सदगुरु भजन का कार्यक्रम जो है रात में रहता है। रात्रि को तो हम 3-4 घंटे का प्रोग्राम दे करके रात में विश्राम भी कर लेते हैं। उसके बाद में जो है दिन में क्लिनिक पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर ये आपका रूटीन होता है, जैसा कि सर डॉक्टर भी हैं पेशे से और सर अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और साथ में भजन गायकी का भी पेशा सर का है, तो दोनों कामों के बीच बैलेंस सर बना के चलते हैं। समय समय पर कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी होती है और नियमित रूप से अपनी प्रैक्टिस को भी ध्यान में रखते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि श्री प्रहलाद जी टिपानिया साहब जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध गायक हैं और उनके जो शिष्य हैं वो देश ही नहीं विदेशों में भी हैं, तो उनसे आपको लगभग आपने कहा कि वो ही आपके प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, सबसे पहले जो है मैंने कबीर साहब की वाणी को किताबों में पढ़ा, लेकिन जो एक गायकी के रूप में अगर जो गुरु माना जाए तो मेरे जो गुरु हैं वो माननीय प्रहलाद सिंह टिपानिया जी है, जिनसे मैंने जो है गायकी उन्हीं से सीखी है। इसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब है कालूराम बामने जी, उनसे भी मैंने बहुत सारे भजन सीखे हैं। मैं बहुत सारे भजन लिख कर भी लाया उनसे। उसके बाद में गुरुचरण जी हैं, वो इंदौर से हैं, उनसे भी मैंने भजन सीखे हैं।
और हमारे जो पिछले काली तली में तेजूलाल यादव जी हैं जी, उनसे भी मैंने बहुत सारे भजन सीखे हैं। तो ऐसे करके फिर मेरे अंदर जिज्ञासा बढ़ती गई जी, और मैं कबीर साहब की वाणी को जो है खोजता गया और सीखता गया। तो आज जो है सदगुरु की वाणी है अपने पास में। यहाँ राष्ट्रीय लेवल के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम अपने कजलास में करवाए हैं। जी, 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 जी। जिसमें ये मुरारलाल मारवाड़ा जी है, बनारस से विमल बावरा जी है, पश्चिम बंगाल से लक्ष्मणदास बाउल जी हैं, कैलाश खेर जी की पत्नी, उनके भाई और पत्नी भी आए थे यहाँ पे पिछले 2 साल से। कजलास में हमने कबीर यात्रा के रूप में जो है कार्यक्रम करा था। फिर एक बार टिप्पणी जी ने गेप करी थी उसमें, तो फिर मैंने तीसरे साल मैंने स्वयं भी कबीर यात्रा के नाम से संत कबीर, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मध्य प्रदेश यात्रा के नाम से मैंने निकाली थी। जो समापन उसका भोपाल में था। ऐसे करके शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैं अगर देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब की जो गायकी के बारे में जो ज्ञान मिला है वो माननीय प्रहलाद सिंह टिप्पणी जी से मिला है। अच्छा, सर साथ ही आप एक समाज सेवा का कार्य भी आप करते रहते हैं आपके एनजीओ के माध्यम से। आप बताना चाहेंगे सर आपके एनजीओ का क्या उद्देश्य है और किस तरह से आपका एनजीओ काम करता है सर? देखिए, मेरा एनजीओ है संत रविदास सेवा शोध संस्थान के नाम से है जी। जो उससे पहले भी मैं समाज कार्य में जुड़ा हुआ था। मैंने विगत यहाँ पर 3 साल से मैंने स्कूल चलाया था, प्राइवेट स्कूल जी। और उसी स्कूल के बाद में जो है डॉक्टर आनंद जी आए थे जी। तो उन्होंने अभी जो परिवर्तन मिशन स्कूल कजलास में चल रहा है जी, जी। इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। अरे वाह। लेकिन इसके बाद में डॉक्टर आनंद जी आए थे, उन्होंने बोला कि हम एक सब्जेक्ट इसमें और जोड़ना चाहते हैं और उसी दौरान मेरा आयुर्वेद कंपाउंडर कोर्स के लिए इंदौर सिलेक्शन हो गया था जी। पढ़ने के लिए जी। तो मैं वहाँ चला गया पढ़ने, फिर वो उसको ट्रस्ट में करके आज वो चल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर परिवर्तन मिशन स्कूल के नाम से। और जो अपना एनजीओ है वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण जी। इसके अलावा जो है उसमें जो साधु संत है उनकी सेवाएं करना, बड़े बड़े जैसे आश्रमों, ये अपने स्कूल जहाँ भी जो धार्मिक स्थल बना रखे हैं उनमें स्कूलों को खोलना, छात्रावास के लिए खोलना। जैसे क्योंकि बड़े बड़े आश्रम जो बना रखे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी रखी है वो फालतू पड़ी रहती है। तो ऐसी बिल्डिंगों का उपयोग शिक्षा के माध्यम में किया जाए जहाँ रहने बच्चे आराम से रह लें और वो पढ़ाई कर सके और वहाँ पे ये व्यवस्था भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि आपकी जो ये यात्रा रही है, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और साथ में डॉक्टर भी हैं, आपका 2 अलग अलग आप एक किरदार में होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको गायकी से संबंधित जब से भी आप भजन गायकी कर रहे हैं, कुछ ऐसा बीच में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो या हम टूटने लगते हैं? तो ऐसे कुछ कभी पल आपके साथ कुछ आए? हाँ, ऐसा ना, जैसे मैं जब संत मत में जुड़ा था उस टाइम मेरा लॉ कॉलेज में एडमिशन था देवास में जी। और उस टाइम जो है मैं काफी मतलब जो बीमार हो गया था जी। बीमार होने के बाद में जो है ऐसा टाइम आया कि मैं लगातार 2 साल से लगातार हार्ट विक्ला में भर्ती रहा, त्योहार के दिन, होली के दिन। और उसी टाइम में हमारे पिताजी भी भर्ती रहे वहाँ, दोनों हम वहाँ पे भर्ती रहे। ऐसे कंडीशन में भी जो है हमने वहाँ पर संत मत को नहीं छोड़ा। और जब मैं एक बार इलाज करा के बाहर आया तो मैं बाहर आके जो चौराहे पे खड़ा हुआ, हमारे मामा जी साथ में थे जी। तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया जी। और मैं एक जगह बैठ गया। तो बैठने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार अपन ने किसी का बुरा तो किया नहीं है, लेकिन आज ऐसी कंडीशन कैसी हो गई कि जो अपन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने परमात्मा से किया कि अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं बच जाता हूँ तो मैं समाज कार्य करूंगा और साधु संतों की वाणियों को ज्यादा ज्यादा फैलाने का काम करूंगा। तो मैं करीबन 1-1.5 महीने के बाद में स्वस्थ हुआ था। तो भजन और सत्संग के दौरान भी बहुत सारी परेशानियां शारीरिक रूप से बहुत सारी आई है। दूसरी बात है धन की भी आती रहती है। तो कार्यक्रम में कभी कभी जाते हैं तो सुबह दिन में सोना पड़ता है, तो क्लिनिक भी बंद रखना पड़ता था। उस टाइम तो क्लिनिक था नहीं, जब मैं मतलब 15-16 साल से भजन गा रहा हूँ, जब से टिप्पणी जी ने ओकेशन निकाली तभी से गा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन ऐसी समय आया जब हालात बहुत नाजुक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपन ने संत मत को नहीं छोड़ा। संत मत को नहीं छोड़ा। जैसा कि सर ने बताया कि विकट परिस्थितियों में भी सर ने अपने पेशे को और अपना जो पैशन है उसको बनाए रखा। और संत कबीर यात्रा जो
भजन के माध्यम से संत कबीर का स्मरण करते रहते हैं और समाज के बीच एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण पेश किया है सर ने। और निरंतर सर काम करते रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं समाज सेवा में, मानव सेवा में। और विशेष तौर से कबीर भजन की जो एक संस्कृति है, कबीर भजन का जो एक जिस तरह से कबीर दोहे को कबीर साहब ने जिस तरह अपने दोहों में मानव के लिए, मानव जीवन में किस तरह कठिनाइयों से लड़के आगे बढ़ना है, किस तरह खुशी पाना है, ये बताया गया है कबीर दोहों में भी। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक दो दोहे अगर बता दें या दोहे गाकर सुना दें आपकी वाणी में तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कबीर साहब ने कहा है कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, क्योंकि वो आगे मिलती है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि कबीर ने कहा है, ए जी कबीर कमाई अपनी और कबहू न निष्फल जाई, और सात समंग आड़ा फिरे और मिले अगाड़ी आई। क्या है, सात समंग आड़ा पड़े तो मिले अगाड़ी आए, इस प्रकार से कहते हैं कि जो हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। आज परिस्थिति जैसे हम देखें समाज की, तो कबीर ने कभी भी छुआछूत वर्ण व्यवस्था को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। परमात्मा के यहाँ से सभी एक ही जगह से आते हैं, इसीलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये जो है यहाँ आकर के ये बीच में दुविधा पड़ने से 12 बाट हो गई है। संतों का ये संदेश है कि मानव समाज जो है, मानव समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसीलिए संत रविदास जी ने भी कहा है, और जात पात के फेर में और उलझ गए सब लोग, मानवता को खाते हैं रविदास जाति का रोग। ये जाति पाति का रोग मानव समाज को खा रहा है। इसलिए संत रविदास जी के समकालीन सदगुरु कबीर हुए हैं, दोनों ने साथ में ये बात कही है। जैसे कबीर ने कहा है कि रविदास मम बड़ भाग समाना, यानी कि कबीर मम बड़ भाग समाना, ये रविदास जी ने बोला। तो संत कबीर ने कहा कि संतों में रविदास संत है, यानी कि कभी उन्होंने एक दूसरे की वो खिंचातानी नहीं की, एक दूसरे का उन्होंने जो है सपोर्ट किया है संतों ने। तो ऐसी रहने की नहीं, हमें भी वो बता के गए हैं कि हमें भी कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जो जीवन मिला है बड़े ही भाग्य से मिलता है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर के अगर हम किसी की सेवा नहीं कर सके तो मानव जीवन व्यर्थ है। ठीक ठीक। तो ये थी खास मुलाकात प्रसिद्ध भजन गायक डॉक्टर हेमराज बामिया जी के साथ। आप देख रहे हैं आस्था लाइव, और आस्था लाइव की खास पेशकश छुपे रुस्तम में। मिलते हैं आगे नए साथी कलाकार के साथ, तब तक बने रहिए आस्था लाइव पर। आप निरंतर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मिलेंगे अगले नए साथी कलाकार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर।